हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नई वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज 2 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और हम लोग आए हैं अमित लोगों के यहाँ। कल आ गए थे, आज जाएंगे। आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्यों बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी अपना बैठ के बातें कर रहे थे। रात को अंकु ने मेरे हाथ में मेहंदी भी लगाई थी। तो बस सुबह से अभी बस अभी जाना है हमें वापस। ये तो सोए हैं यहाँ पे, मस्त नींद आई है इनको। और मौसम परसों तो था ही तूफान, कल भी ऐसा ही हो रहा था। कल हम जिस टाइम तूफान हो रहा था, परसों भी हम बाहर ही थे। कल तो ठीक था जिस टाइम हम गए थे। तूफान होने तक घर आ गए थे। और बच्चों ने, पता है मैं आपको दिखाती हूँ चीज़, खेलने के लिए क्या कर, ये देखो बच्चों ने खेलने के लिए बाहर दरी, तकिया, कुशन कवर सब बाहर फैला रखे हैं। ऐसे फैला के रखे हैं बच्चों ने। बाकी वो तीनों मूवी टीवी देख रहे थे। मुझे लग रहा है छोटी सो गई होगी, देखती हूँ मैं भी। तो इधर ऐसे आई थी कमर सीधी करने के लिए। अब जाती हूँ, क्या करते हैं देखते हैं। फिर चाय बनाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। 4 बज गया, जाते हैं फिर थोड़ी देर में। फिर शाम को रोज़ ही आंधी तूफान आ रहा है आजकल, तो टाइम पे चले जाएंगे तो सही रहेगा। देखती हूँ बच्चों को। हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हो आप? कैसे हो आप? जब प्यारी मेरी ईजा जा रही है, मेरी ईजा जा रही है। फिर याद आएगी बहनों को ईजा की। कहाँ पर आती है यार? जब मैं घर पर आती है। पेट्रो में आती है, पेट्रो में याद आती है मुझे। यहाँ पे आती है, यहाँ पे जब मैं घर में आती है याद। घर में याद आती है। फिर आप मेरे साथ चलो, माँ से पूछो, माँ मैं ईजा के साथ जाऊँ? ईजा के साथ जाओ। जाओ, ईजा को कहो तुसी ना जाओ। तुसी ना जाओ बोलो, बोलो। मैं जाता है यार। क्या पीना है? चॉकलेट जूस? पक्का? प्रॉमिस? ओके, मैं देती हूँ, ठीक है। आप बैठ के जाओ माँ के साथ। मैं तो सोफे में बैठूंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बस हमारी बात करी थी, बोल रही थी ईजा मत जाओ ना, ईजा मत जाओ ना, आप यहीं रहो ना। तो जब वो ऐसा कुछ कहते हैं ना, मैं उसको बोलती हूँ बेटा आजा, पहले आजा मेरे पास आजा, फिर मैं नहीं जाऊँगी, फिर हम नहीं जाएंगे। एक बार बोल रही थी आप और ताऊजी चले जाओ और दद्दा दीदी को यहीं छोड़ जाओ, मैं और मम्मा उनको छोड़ने आ जाएंगे, गाड़ी मौसी चलाएगी। ये बात उसकी हो रही थी, मतलब इतनी बात नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने छोटी के लिए थोड़ा सा दूध बनाया। ज़्यादा नहीं पीती है, थोड़ा सा मुश्किल से उसको पिलाना पड़ता है टीवी दिखा के या बातें कर करके। तो उसको थोड़ा सा दूध दिया। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चाय। मीनाक्षी मेरे लिए एक प्लास्टिक का जो है बोयम खाली कर रही थी, वो दूसरा दे रही थी। मैंने कहा नहीं, इसमें जो जो तेरे पास 2 सेट हैं वो सेट ना ख़राब हो जाए, इसलिए मुझे ऐसा वाला दे जो ऐसे ही हो। तो ये वाला डब्बा मैंने खाली करा क्योंकि मुझे एक चीज़ कुछ डालने के लिए कम पड़ रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ आई हूँ, कुछ खाली है तो देख लेती हूँ। खाली था तो मैंने ये वाला ले लिया। अभी बस यहाँ पे चाय बन रही है। चाय बस मेरे लिए और इनके लिए ही बन रही है, क्योंकि मीनाक्षी और कह रही थी हम लोग बाद में पियेंगे। हम लोग को आना था टाइम पे, हम इसलिए निकल गए ना, क्योंकि एक बार अगर आंधी तूफान आना शुरू होता है ना, तो ठीक उसी टाइम पे रोज़ ही हो जाता है और होता ही होता है। जिस दिन हम निकले थे वहाँ से आए बिल्कुल तूफान नहीं था, यहाँ तक पहुँचने में भी कुछ नहीं था। बीच में एक जगह इतना मौसम ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था और फिर वैसे ही होता है, लेकिन नहीं, ठीक टाइम पे हम लोग घर पहुँच गए थे। अभी उसके बाद जो है जाम में भी बहुत ज़्यादा फंसे हम लोग, क्योंकि ये होता है ना सैटरडे संडे सभी लोग इधर उधर जाते हैं। तो वही सैटरडे जाते हैं, संडे को आना होता है, तो भीड़ होती ही होती है। सुबह के टाइम पे निकल जाओ तो फिर सही रहता है।
बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई और अक्की देखो पीछे से उसको लग रहा है कि मम्मी को ध्यान नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। तो फिर मैंने वीडियो कट करा तो फिर वो चुपचाप से फिर से सोफे में बैठ गया। और यहाँ पे मीनाक्षी जो है सब्जियों करी है। हमने कहा हम यहाँ आ ही गए हैं तो मंडी लगती है पास में, तो पिछली बार भी ऐसा ही किया था, मंडी जब मम्मी लोग यहाँ थे तो मंडी से हम सब्ज़ी ले आए थे। तो इस बार भी हमने वही किया, सब्ज़ी ले आए थे मंडी से और बस वो फ्रिज में रख दी थी। तो मीनाक्षी उसी को सेट करी है। यहाँ पे मैंने चाय बना दी थी, चाय लेके जा रही हूँ इनके पास, ये चाय पियेंगे। उसके बाद जो है फटाक से हम लोग निकल गए थे। बच्चों का मन भी बिल्कुल नहीं होता है यहाँ से जाने का, वो भी यही सोचते हैं कि रुक जाएं करके। वैसे एक दिन छुट्टी थी लेकिन था कुछ काम जिसकी वजह से हम आ गए, मैं आगे आपको बताऊँगी। और 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं आया, उसका भी मैं रीज़न आपको बता दूँगी आगे, क्योंकि हो ही रहा है आजकल तो मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता क्योंकि तबीयत ही ऐसी है। तो कभी-कभी ये कहते हैं तू अपने ध्यान रख, बस वीडियो छोड़ दे, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, मैंने शुरू किया है तो चाहे कितना ही व्यू हो, कितने ही व्यूज़ हो, मैं 2-2 3-3 दिन में वीडियो ज़रूर डाला करूँगी। तो बस यहाँ पे देखो हम लोग पहुँच गए हैं गाड़ी में, गाड़ी से बस निकल रहे हैं। बच्चों की अपनी शैतानी चल रही है और बस मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ। इनको भी बोली थी देखो मेरी मेहंदी डार्क हो। अभी है आज मंगलवार है, आज ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अभी दिन के 11 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं घड़ी भी दिख रही है, उल्टी दिख रही होगी। तो बस यहाँ पे मेरे काम हो रहे थे, बच्चों को भेज दिया था, हस्बैंड भी चले गए थे। इतने देर तक तो चले ही जाएंगे, खैर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आपको सॉक्स दिखा रही हूँ। देखो अब मेरा फिर से शुरू हो गया, क्योंकि ना पैर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है आजकल। जैसे वॉक वगैरह करने जाते हैं ना, तो उसके बाद आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा दर्द होता है। और पता नहीं मौसम का होता है क्या होता है, किसी किसी मौसम में ना कोई जो है हेल्थ इशू होता ही होता है, और मेरे साथ तो ज़्यादा ही होता है। जैसे अभी इस बीच में मेरा चल रहा है माइग्रेन का, तो माइग्रेन 2-3 दिन से मेरे को सर में हल्का हल्का दर्द था। इस वजह से मैंने जो है फिर वीडियो बने हुए थे, मैंने व्लॉग्स एडिट भी नहीं किया और मैंने डाला भी नहीं। तो इसी वजह से जो है 3-4 दिन गैप हो जाता है बीच में। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है ना, तो मैं बिल्कुल फ़ोन छूती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते क्या ही फ़ायदा है ना अपने आप को तकलीफ़ देने का। तो बस बच्चे चले गए थे, मैंने कहा चलो मैं घर को थोड़ा सेट कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, परसों आप लोगों से मिली थी मैं संडे को, उसके बाद से आज जो है मंगलवार हो गया। अभी बज रहे हैं 11, घर के सारे काम कर चुकी हूँ मैं, बस दूध वाले भैया आने का वेट कर रही थी। तो मैंने कहा चलो उसके पहले जितना भी मेरा वीडियो बना है आप लोगों के साथ शेयर करके मैं उसको एंड कर लेती हूँ। अभी 3 दिन गैप हो चुका है मेरी वीडियो में। वैसे तो 1 दिन गैप करती हूँ, लेकिन आजकल मेरा क्या हो रहा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी गैप हो जाता है, क्योंकि हो जाता है, प्रॉब्लम ही हो जाती है कभी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 11, बता ही दिया मैंने आपको। सैटरडे की शाम को, सुबह हम गए थे दिन में अमित लोगों के यहाँ, उसके बाद फिर हम संडे की शाम को आ गए थे वापस। वैसे तो रुक सकते थे मंडे को भी, लेकिन मंडे को क्या था, मेरा डॉक्टर के यहाँ जाना था मुझे, मतलब अल्ट्रासाउंड कराना था। तो गए कल सुबह। क्या हुआ, कल सोचा था नाश्ता वगैरह करने के बाद चले जाएंगे और अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे, क्योंकि छुट्टी थी हस्बैंड की भी बच्चों की भी। तो क्या हुआ, सुबह 10 बजे तक नाश्ता वगैरह किया, सारे काम निपटाए कि जल्दी काम करें कि जाएंगे अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे धूप तेज़ होने से पहले। लेकिन क्या हुआ, नाश्ता करके उठने तक ही मेरा सर इतना ज़ोर से दर्द होने लग गया। अब गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में मेरे माइग्रेन की दिक्कत रहती है, क्योंकि धूप में नहीं भी जाऊँ ना, तो धूप की जो खिड़कियों से जो धूप की रोशनी आ रही होती है ना, उसको भी अगर मैं थोड़ी देर तक देख लूँ या वहाँ पे बैठ जाऊँ ना, उसी से भी मेरे सर दर्द हो जाता है। तो कल पता नहीं क्यों हुआ, कल तो इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं थी और सुबह कहीं गए भी नहीं थे धूप में, मतलब अचानक ही हो गया। माइग्रेन का है ऐसा कुछ नहीं कि धूप से ही होगा, कभी भी हो जाता है। होते होते फिर वो पूरा दिन ऐसे ही रहा। फिर मैंने ऐसे ही नाश्ता किया, खाना वाना बनाया, हम दोनों ने मिलके खाना खाया, दवाई खाई, मैं सो गई। 5 बजे नींद खुली, तो फिर हम गए वहाँ। ऐसे एक छोटा सा वो है, मतलब
लैब जैसा, वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने गए तो उन्होंने बोला कि आपको दिन में आना चाहिए था 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, क्योंकि उसी टाइम हमारे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो रहते हैं, तो आप उस टाइम पे आना। अभी तो मेरा अभी इस बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि इनकी छुट्टी है नहीं है, ऑफिस है रोज़ ही। अब इस बीच में एक दिन और छुट्टी है, तो उस दिन देखेंगे उस दिन हो पाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे काफ़ी टाइम से मैंने आपके साथ बोला है कि मैं दवाई खा रही हूँ, क्या मुझे हुआ है, लेकिन मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की कि मुझे क्या दिक्कत हुई है। तो आप लोग कमेंट भी आया था मुझे, कौन सी दवाई खा रहे हो, ऐसा क्या हुआ है बताना करके। तो मैं देखूँगी, अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, अगर जो दवाई मैं खा रही थी उससे कम हो रहा है तो वो भी बताऊँगी, नहीं हो रहा है वो भी बताऊँगी, क्या हुआ है वो भी पक्का बताऊँगी। तो बस अभी सारे काम कर चुकी हूँ। धीरे धीरे सामान हमारा ऐसा हो रहा है ना, कल हमने काफ़ी ज़्यादा सामान निकाला। जैसे एक सूटकेस था हमारा, काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी तो क्या मतलब पूना में थे जब हम तब लिया था हमने, लेकिन उसकी चैन भी हमने एक बार बनाई और वो ख़राब हो गया। अभी पहुँच ही गया 5-6 साल। वैसे सूटकेस इतनी जल्दी ख़राब होते नहीं है, पता नहीं क्यों ये जल्दी ख़राब हो गया। तो कल वो निकाला, उसमें से सारे कपड़े वगैरह निकाले, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा था। अभी आपने इससे पहले क्लिप भी देखी होगी, पूरा मैंने उसको सेट किया। अभी मंदिर वाला कमरा भी सेट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब करनी है। तो मैंने कहा चलो जितना भी वीडियो बना है आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी मोटी हमारी छुटकी की बातें हैं और थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ आपसे बातें, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा वीडियो बनाया होगा, लेकिन जितना भी है मैंने कहा चलो आज नहीं डालने से अच्छा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखो मेहंदी डार्क हो गई, कितनी सुंदर लग रही है। ये वाला जो पैटर्न है ना, मतलब मेहंदी का, वो ऐसे बैक हैंड में ज़्यादा सुंदर लगता है। तो पलक कह रही थी मम्मा इसको देख के ना मैं इस वाले हाथ में आपके बनाऊंगी, लेकिन बच्चों को टाइम कहाँ होता है आजकल। अब सिलेबस बढ़ गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आओ थोड़ी देर रेस्ट करो, खाना वाना खाओ, तब तक बच जाते हैं 3:30। थोड़ा सा बैठो, फिर होमवर्क वगैरह करो, तब तक शाम हो जाती है। फिर वही पढ़ाई, मतलब पूरा दिन बच्चों का ऐसे बिजी रहता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद समर हॉलीडे होंगे, तब उसको जो सीखना होगा वो सिखाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग में। और मुझे 1-2 क्वेश्चन भी आ रहे थे हमारे क्वार्टर हॉल का, जो मैंने क्वार्टर का हॉल टूर किया था ना, मतलब होम टूर किया था, उसके अकॉर्डिंग। तो उसका मैं अगले वीडियो में आंसर दे दूँगी क्या है कैसे है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।